नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज मैं लेके आया हूं मुहावरे एवं कहावतें। ये जो टॉपिक है एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो 5th नंबर का पेपर है उसका मुख्य टॉपिक है। हर साल इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। साथ ही जो मध्य प्रदेश पुलिस है, मध्य प्रदेश पटवारी हैं, एवं अन्य ऐसे विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो बड़ा सरल सा टॉपिक है हमारा मुहावरे एवं कहावतें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुहावरा क्या है। तो मुहावरा हिंदी भाषा का मुहावरा शब्द अरबी भाषा के मुहावर शब्द से बना हुआ है। अरबी भाषा के मुहावर शब्द से बना है। तो वहीं उर्दू में इसे मुहाविरा बोला जाता है और इसका सीधा सा अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? अभ्यास या बातचीत करना। क्लियर? मुहावरे शब्द का अर्थ है अभ्यास या बातचीत करना। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं, स्पष्ट एकदम वाक्यांश है, पूर्ण वाक्य नहीं है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो साधारण अथवा सीधा अर्थ न देकर असाधारण अथवा सांकेतिक अर्थ देते, अर्थात लाक्षणिक अर्थ देते हैं। क्लियर? मुहावरा क्या है? मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो साधारण अथवा सीधा अर्थ न देकर असाधारण अथवा सांकेतिक अर्थ देते हैं। जैसे एक सीधा सा अर्थ है नाम धरना। नाम धरना एक मुहावरा है, नाम धरना। तो इसका यदि अर्थ देखा जाए तो ये होगा नामकरण करना। लेकिन यह मुहावरे का जो अर्थ कुछ अलग ही होता है, अर्थात बदनाम करना, बदनाम करना। तो इस तरीके से इसमें सीधा अर्थ न देकर असाधारण अर्थ देते हैं। क्लियर? कि मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो साधारण अथवा सीधा अर्थ न देकर असाधारण अथवा सांकेतिक अर्थ देते हैं। अब मुहावरे की विशेषताएं यदि देखें तो मुहावरे भाषा की समृद्धि और विकास के मापक है, अर्थात ये भाषा को सजीव बनाते हैं। इसके प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। दूसरा यदि देखें तो हिंदी भाषा पर अधिकार पाने के लिए मुहावरों के सटीक प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति इन मुहावरों का अधिक उपयोग करता है तो उसे भाषा का विशेषज्ञ माना जाता है। तो सटीक प्रयोग करना होना आना चाहिए, अर्थात मुहावरेदार भाषा जो होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। तीसरी यदि विशेषता देखें तो मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत ही होता है। वाक्य से अलग कर देने पर इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो पहले भी पढ़ा हमने, मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश है, अर्थात वाक्य के अंदर ही इसका प्रयोग करे तो अर्थ निकलेगा, नहीं तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे पेट काटना। पेट काटना एक शब्द है, मुहावरा है, पेट काटना। तो वाक्य में यदि मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो उसका सही अर्थ निकलेगा, नहीं तो मुहावरे का फिर पेट काटने का अर्थ तो कुछ अलग ही लगा लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत ही होता है। वाक्य से अलग कर देने पर इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। मुहावरे का स्वरूप जो होता है वो स्थिर होता है। मुहावरे का स्वरूप स्थिर होता है। मिसप्रिंट हो गया, स्थित लिख दिया, लेकिन सीधा सा अर्थ है मुहावरे का स्वरूप स्थिर होता है। उनका मूल रूप कभी नहीं बदलता है, समय परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे कमर टूटना के स्थान पर कटिभंग का प्रयोग करने से मुहावरे का अर्थ नष्ट हो जाता है, अर्थात मुहावरा जैसा है वो वैसे ही रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं बल्कि उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, शब्दार्थ नहीं। जैसे खिचड़ी पकाना इसका कोई अर्थ नहीं है, पर प्रयोग करने पर इसका अर्थ गुप्त रूप से होगा सलाह मशवरा करना। तो मुहावरे का शब्दार्थ नहीं बल्कि उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है।
हिंदी में मुहावरे का सीधा संबंध प्राय शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से होता है। याद रखना, मुहावरे का जो संबंध होता है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से होता है। जैसे आग बबूला होना, आग बबूला होना, आंखें चुराना, आंखों का तारा होना, पैरों तले जमीन खिसकना, धूप में बाल सफ़ेद करना, हथेली पर सरसों उगाना, पांचों उंगलियां घी में होना। तो अधिकांश जो मुहावरे होते हैं इनका जो संबंध होता है शरीर के किसी न किसी अंग से होता है। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। मुहावरे का जो अर्थ होता है प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे लड़ाई में खेत होना, लड़ाई में खेत होना, तो युद्ध में शहीद हो जाना, युद्ध में शहीद हो जाना, ना कि लड़ाई के स्थान पर खेत का होना, ये नहीं है। तो मुहावरे का अर्थ जो होता है प्रसंग के अनुसार होता है। हिंदी में मुहावरों की संख्या हजारों है, 2, 4, 5 नहीं, हजारों होती है। मुहावरे का बड़ा अधिक महत्व है। कथन का भाव और भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। भाव चमत्कार के साथ साथ भाषिक सौंदर्य भी परिवर्धित करता है। भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है, भाषा की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। लक्षणात्मक होने के फलस्वरूप तुलनात्मक अभिज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से मुहावरे के द्वारा समाज की मनोवृत्ति, प्रवृत्ति एवं वृत्ति का भी ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार मुहावरे जो होते हैं बड़ा महत्वपूर्ण स्थान भाषा में रखते हैं। जैसे हमने बताया, भाषा का भाव और भी शक्तिशाली बन जाता है। दूसरा, भाव चमत्कार के साथ साथ सौंदर्य भी परिवर्धित होता है। लक्षणात्मक होने के फलस्वरूप तुलनात्मक अभिज्ञान में भी वृद्धि होती है और किसी भी समाज की मनोवृत्ति, प्रवृत्ति एवं वृत्ति का भी ज्ञान मुहावरे में होता है। कुछ मुहावरे देखेंगे और उसका अर्थ हम देखेंगे। जैसे आग बबूला होना, आग बबूला होना अर्थात बहुत अधिक क्रोधित होना। फिर अंगार बनना मतलब क्रुद्ध होना। आंख खुलना, होश में आ जाना, सावधान हो जाना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। दिमाग 7वें आसमान पर होना, बहुत अधिक घमंड करना। दिमाग 7वें आसमान पर होना, इसका अर्थ क्या है? बहुत घमंड करना। नारद होना, एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, नारद होना, इधर का उधर करने वाला होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये मुहावरा है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अयोग्य व्यक्ति को सुंदर वस्तु मिल जाना। जमीन पर पैर न पड़ना, जमीन पर पैर न पड़ना अर्थात बहुत अधिक घमंड करना, बहुत अधिक आनंदित हो जाना। पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना मतलब चारों तरफ से लाभ होना, हर तरफ से लाभ होना। दांत खट्टे कर देना, पराजित कर देना। अक्सर ये मुहावरा पूछा जाता है, दांत खट्टे कर देना, पराजित कर देना। कान में तेल डालना, कान में तेल डालना, कुछ न सुनना। कान में तेल डालना का अर्थ क्या है? कुछ न सुनना। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं कि हमें 10 मुहावरे, उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग किसी एक जगह लिख कर रख देना चाहिए। पीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुहावरा क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए एवं उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तब हमें 10 मुहावरे लिखना होता है और उसका वाक्य में प्रयोग जो होता है वो करके बताना होता है। तो हम अभी यहाँ पे 10 मुहावरे पढ़ेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग। जैसे आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। तो उसका वाक्य में प्रयोग, दुर्वासा ऋषि छोटी सी बात पर भी आग बबूला हो जाया करते थे। मेरा मित्र मोहन छोटी सी बात पर आग बबूला हो जाता है। ऐसे वाक्य में प्रयोग करके हमें देखते रहना चाहिए। दूसरा है एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से हाँकना। उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना, बिना विचार किए व्यवहार करना, या अपने पराये का व्यवहार किए बिना, सोचे बिना व्यवहार करना। तानाशाही शासन में सबको एक लाठी से हाँका जाता है।
हमारे गुरु बहुत समझदार हैं, सबको एक लाठी से ही हाँकते हैं। तीसरा, दांत खट्टे करना अर्थात पराजित कर देना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इसी प्रकार हवाई किले बनाना, झूठे सपने देखना या कल्पना करना। हवाई किले बनाना अर्थात झूठे सपने देखना, कल्पना करना। वाक्य में प्रयोग है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता है। तूती बोलना अर्थात प्रभाव होना, बहुत धाक होना। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की तूती बोलती थी। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की तूती बोलती थी। गुस्सा पीना, हर बात को बर्दाश्त कर लेना, क्रोध को दबा लेना। जैसे मोहन अपने भतीजे की शरारत देखकर गुस्सा पीकर रह जाता था। मोहन अपने भतीजे की शरारत देखकर गुस्सा पीकर रह जाता था। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। अयोग्य व्यक्ति को सुंदर वस्तु मिल जाना अर्थात पढ़ाई में कमजोर व कम परिश्रमी छात्र का आईएएस बनना अंधे के हाथ में बटेर लगने जैसा ही है। मोहन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उसकी जो पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील है, जैसे अंधे के हाथ में बटेर लग गया हो। अब हम देखेंगे कहावतें अर्थात लोकोक्ति। कहावतें अर्थात लोकोक्ति, जो मुहावरे के बाद हम पढ़ेंगे कहावतें, और इसे लोकोक्ति भी कहा जाता है। कहावत का शाब्दिक अर्थ है कही गई बात। कहावत का शाब्दिक अर्थ क्या है? कही गई बात। लोकोक्ति का अर्थ भी होता है समाज में कही जाने वाली उक्तियां। समाज में कही जाने वाली उक्तियां। यह समझ लेना चाहिए कि जनसाधारण की कोई भी उक्ति लोकोक्ति नहीं होती। हर कोई बात लोकोक्ति नहीं होती। केवल ऐसे उक्तियां ही लोकोक्ति कहलाती हैं जिसमें जीवन के सारे अनुभव, ज्ञान और नीति की बातें छिपी हुई होती हैं। क्या बात बोला मैंने? यह समझ लेना चाहिए कि जनसाधारण की कोई भी उक्ति लोकोक्ति नहीं होती। केवल ऐसी उक्तियां ही लोकोक्ति कहलाती हैं जिनमें जीवन के सारे अनुभव, ज्ञान और नीति की बात छुपी हुई होती है। कहावतें एक भाषा भाषियों की सांस्कृतिक विरासत होती है। कहावतें जो होती हैं उस भाषा के सांस्कृतिक विरासत होती है। वे इतिहास में किसी विशिष्ट घटनाओं एवं स्थितियों से उपजती है और फिर भाषा के माध्यम से देश और काल में छा जाती है। कहावतों की यदि विशेषताएं देखें तो कहावतें भाषा की शक्ति होती है। कहावतें भाषा की शक्ति होती है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता और सुंदरता आती है। क्या बोला? कहावतें भाषा की शक्ति होती है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता और सुंदरता आती है। कहावतों के प्रयोग से कथन में एक तरह का चमत्कार पैदा हो जाता है। देखो, जो लोग ऐसे कहावतें वगैरह बोलते हैं ना, लोग बाग उनके भाषण को, उनकी बातों को बड़ी तल्लीनता के साथ में सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कहावतों के प्रयोग से कथन में एक तरह का चमत्कार पैदा होता है। इससे अर्थ में गंभीरता आ जाती है। तीसरी यदि विशेषता देखें तो कहावतों के प्रयोग से बातें सरल एवं स्पष्ट हो जाती है। जो संदेश हम देना चाहते हैं वो बहुत जल्दी लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। इसके जो कहावतें होती है, इसका असर जो होता है सुनने वाले मस्तिष्क पर, सुनने वाले के मस्तिष्क पर बड़ी गंभीरता से पड़ता है। कहावतों का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि विशेष या सांकेतिक अर्थ ही लिया जाता है। क्या बोला मैंने? कहावतों का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि विशेष या सांकेतिक अर्थ ही लिया जाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक हिंदी की बड़ी प्रचलित कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका तो शाब्दिक अर्थ ये होगा, जिसे नाचना न आता हो वो आंगन को टेढ़ा कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहावत का सीधा सा अर्थ होगा अपनी अयोग्यता को स्वीकार न करना, दूसरों के ऊपर दोष लगाकर अपनी अयोग्यता को छिपाने का प्रयास करना। तो क्या बोला मैंने?
कहावतों का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि विशेष या सांकेतिक अर्थ लिया जाता है। कहावतें अपरिवर्तित होती है, इनके शब्दों में किसी तरह का हेरफेर नहीं हो सकता है। जैसे एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक कहावत है। तो यहां हम एक नहीं बोल सकते, एक मार्ग दो काज, ये नहीं बोल सकते। जो कहावत जैसी है उसे वैसे ही प्रयोग किया जाता है, उसके शब्दों में कभी भी हेरफेर नहीं किया जाता है। कहावतों का महत्व यदि देखें, जैसे मुहावरों का महत्व है वैसे ही कहावतों का भी महत्व है। किसी प्रसंग के सार्थक रूप से अभिव्यक्त करने का स्वतंत्र साधन होती है। एक जो प्रसंग है जिसे हम 5 मिनट में बताना चाहते हैं, एक कहावत बोल के उसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्या किसी प्रसंग के सार्थक रूप से अभिव्यक्त करने का स्वतंत्र साधन होती है। दूसरा यदि महत्व देखें तो किसी बात की पुष्टि में इनकी भूमिका निर्णायक होती है। किसी बात की पुष्टि में इनकी भूमिका निर्णायक होती है। किसी बात को खंडित मंडित करने के लिए न्यूनतम संभव अभिव्यक्तियां बनती है। किसी भी बात को खंडित करना हो या उसमें चार चांद लगाना हो, उसे मंडित करना हो, उसकी शोभा बढ़ाना हो, तो भी कहावतों का उपयोग किया जा सकता है। अब कुछ कहावतें देखेंगे हम और उसका अर्थ देखेंगे। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ है कठिन कार्य अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता है। कठिन कार्य अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता है। दूसरा है अधजल गगरी छलकत जाए, या थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना अर्थात अल्पज्ञ जो होते हैं वो ज्यादा बात करते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, एक बड़ी अच्छी कहावत है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अर्थात स्वयं करने से ही कोई काम होता है, जब हम काम करेंगे तो ही काम संपन्न होगा। आम खाने से मतलब न कि पेड़ गिरने से, एक अच्छी कहावत है। लोग बाग अक्सर ये बोलते रहते हैं कि आम खाने से मतलब न कि पेड़ गिरने से, अर्थात व्यक्ति को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, दूसरों से नहीं, अर्थात निरर्थक बातों में नहीं पड़ना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी एक कहावत है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोषी व्यक्ति द्वारा दूसरों पर दोष लगाना, जो खुद दोषी है और दूसरों पर दोष लगाता है, तो क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक और एक 11 होना, एक और एक 11 होना अर्थात एकता में शक्ति होती है। क्या मतलब है इसका? एकता में शक्ति होती है। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात निरक्षर। काला अक्षर भैंस बराबर एक मुहावरा है और उसका अर्थ क्या है? निरक्षर। तो जैसे हमने मुहावरों के बारे में बोला कि 10 मुहावरे हमें याद होना चाहिए और उन मुहावरों का अर्थ हमें पता होना चाहिए और उसका वाक्य में प्रयोग भी हमें कहीं लिख कर रख लेना चाहिए कि कहीं पे भी गलती ना हो। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो 5th पेपर होता है उसमें लिखा हुआ रहता है कोई 5 मुहावरे लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जरा से भी गलती हो जाए तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का होता है। तो बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब कुछ हम मुहावरे देखेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग, कुछ लोकोक्तियाँ देखेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग। जैसे आंखों का अंधा गांठ का पूरा, आंखों का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख लेकिन धनवान, मूर्ख लेकिन धनवान। वकीलों की आमदनी के क्या कहने, उन्हें आंख के अंधे गांठ के पूरे रोज ही मिल जाते हैं। एक है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही विघ्न पड़ना, कार्य प्रारंभ करते विघ्न पड़ता। मैंने एक नया व्यवसाय शुरू ही किया था कि न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। यह तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात हुई। अगला, अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थ क्या बताया? अल्पज्ञानी द्वारा अधिक ज्ञान का प्रदर्शन करना। तो वाक्य में प्रयोग देखते हैं।
मोहन के 2 बार लेख क्या छप गए कि वह अपने को साहित्य सिरमौर समझने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। एक थैली के चट्टे बट्टे होना, एक थैली के चट्टे बट्टे होना अर्थात एक ही जैसे दुर्गुण वाले होना। सभी राजनीतिक दलों के नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। एक और कहावत देखेंगे हम, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। वस्तु कम लेकिन चाहने वाले अधिक होना, वस्तु कम लेकिन चाहने वाले अधिक होना। पूरे शहर में एक ही न्यूरोलॉजी का विशेषज्ञ डॉक्टर है और वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। अर्थात यह तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हुई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक कहावत, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोषी व्यक्ति द्वारा दूसरों पर दोष लगाना। कक्ष निरीक्षक ने एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ लिया। तब छात्र ने कहा कि आप ही तो नकल करवा रहे हैं। इस पर कक्ष निरीक्षक ने कहा कि यह तो वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इस तरीके से मुहावरे और कहावतें दोनों का वाक्य में प्रयोग और अर्थ हमें पता होना चाहिए। कुछ मुहावरे और कहावतों में समानताएं भी है, कुछ असमानताएं भी है। तो समानताएं यदि देखें तो मुहावरे और कहावतों में समानता है, दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। दोनों के मूल शब्दों में हेरफेर संभव नहीं है। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं। दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों ही भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। तो दोनों में कुछ अंतर भी है। जहां मुहावरे की बात करें तो शाब्दिक अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं और कहावतें विशेष अर्थ देती हैं, पर उनका कौशलगत अर्थ भी बना रहता है। मुहावरे के अंत में क्रियापद आवश्यक होती है। मुहावरे के अंत में क्रियापद आवश्यक होता है, जैसे आंख मारना, कान भरना, नाक काटना आदि। लेकिन कहावतों के अंत में क्रियापद का होना आवश्यक नहीं है। तीसरी बात यदि देखें तो मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, इसका क्रिया रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता है। लेकिन कहावतें स्वयं में एक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, प्रयोग में आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंत जो अंतर लिखेंगे, मुहावरे के अंत में बहुधा ना शब्द आता है, जैसे खाक छानना, चलना, बनना आदि, और कहावों के अंत में ना आना आवश्यक नहीं है। तो मित्रों, इसी प्रकार सार्थक पहल के साथ में बने रहिए, सार्थक पहल के साथ में जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।